कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर बड़ी रोक लगा दी है। कोर्ट का ये क्लियर कहना है कि ये रूल्स वेग हैं और मिसयूज के काबिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच जिसपे सीजीआई, सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या बागची शामिल थे, इन्होंने यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को एबियंस यानी फिलहाल के लिए होल्ड पर रख दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक नया फ्रेमवर्क तैयार नहीं होता है तब तक 2012 के यूजीसी रेगुलेशंस ही लागू रहेंगे और लेटेस्ट रेगुलेशंस नहीं माने जाएंगे। ये केस 3 रिट पिटिशंस पर सुनवाई के दौरान सामने आया जो रेगुलेशंस को चैलेंज करता था। पिटिशंस फाइल की गई हैं मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान के जरिए और कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और अगली हेयरिंग 19 मार्च को होगी। दर्शकों, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई सीरियस कंसर्न्स उठाए हैं और बेंच ने यह कहा कि रेगुलेशंस की लैंग्वेज बहुत वेग है और इनका मिसयूज हो सकता है। यानी साफ तौर पे ये कहा कि भैया इसका मिसयूज होना पॉसिबल है। कोर्ट ने समझा कि साफ शब्दों में रेगुलेशंस नहीं लिखे गए हैं। सीजीआई सूर्यकांत ने सवाल भी उठाए कि जब डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करता है तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अलग से डिफाइन करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। जो सवाल सब लोग पूछ रहे थे वही सवाल अब कोर्ट ने भी पूछ दिया है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि रैगिंग जैसे सीरियस इश्यूज को 2026 रेगुलेशन से बाहर क्यों रखा गया। रैगिंग की बात नहीं की गई बल्कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई। एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर सीजीआई का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है कि रेगुलेशंस में अलग अलग जाति के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स का सजेशन। सीजीआई ने कहा फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस। हम सब एक साथ रहते हैं, इस देश में इंटरकास्ट मैरिजेस भी तो होती हैं, तो जाति के आधार पर अलग अलग हॉस्टल बांटने तो बहुत ही गलत आइडिया था। जस्टिस जो माल्या बागची ने यह भी कहा है कि यूनिटी ऑफ इंडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिग्रेशन का हवाला देते हुए यह पूछा अगर 2012 रेगुलेशन ज्यादा इंक्लूसिव थे तो 2026 में पीछे जाने की क्या जरूरत है। हमारा देश तो आगे जाना चाहिए ना। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने जो रोहित वेमुला और पायल तड़वी के केस से जुड़ी पीआईएल में भी अपीयर हुई थी, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज वेक है और एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू रीमॉड्यूलेशन बेहद जरूरी है। जब रेगुलेशंस को स्टे करने की बात आई, जयसिंह ने ऑब्जेक्शन उठाया कि स्टूडेंट्स के पास कोई रेमेडी नहीं रहेगी, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स। इस पर कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए क्लियर किया कि जो 2012 के यूजीसी रेगुलेशंस थे वो रिवाइव होंगे ताकि जो ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है वो बना रहे और इस दौरान कोई भी जातिगत भेदभाव ना हो। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल मैसेज बहुत क्लियर है कि इक्विटी के नाम पर सोसाइटी को डिवाइड करने वाले रूल्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेस ये ला सकते हैं वो भारतीय स्टूडेंट्स के लिए खराब है। अब पूरा फोकस है यूजीसी और गवर्नमेंट के रिवाइज ड्राफ्ट पर और अगर कोर्ट की अगले से अगले महीने होने वाली फाइनल स्क्रूटनी पर क्या बात होती है। अब ये सिर्फ एजुकेशन का इशू नहीं है, ये यूनिटी, इक्वालिटी और इंडिया के फ्यूचर कैंपसेस का सवाल है, ये देश के युवा का सवाल है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.